बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व मंत्री के बंगले में महिला ने खुदकुशी कर ली है। उमंग सिंगार के शाहपुरा स्थित बंगले में सुसाइड किया गया है। पुलिस को बंगले से मिला है सुसाइड नोट। मामले की जांच में प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पूर्व मंत्री के बंगले में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, और यही नहीं, आत्महत्या करने के बाद सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। और साथ ही उमंग सिंगार के शाहपुरा स्थित बंगले के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस को बंगले से एक सुसाइड नोट भी मिल चुका है। मामले की जांच में शाहपुरा थाना पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है। तो आपको बताएं कि शाहपुर के 20 सेक्टर में उमंग सिंगार का बंगला है, और वहीं पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि वहां से सुसाइड नोट भी बरामद हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं। पूर्व मंत्री के बंगले में एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। शाहपुरा स्थित ये जहां पर एक महिला ने सुसाइड किया, और पुलिस को वहां से सुसाइड नोट भी मिल चुका है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। शाहपुरा के 20 सेक्टर में उमंग सिंगार का बंगला है, और इसी बंगले में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने के बाद जांच पड़ताल अभी वहां पर चल रही है, लेकिन वहां से सुसाइड नोट भी मिल चुका है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। इस पर क्या कुछ कहना है उमंग सिंगार का, ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उमंग सिंगार के बंगले पर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। प्रमोद हमारे रिपोर्टर भोपाल से तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, बताया जा रहा है पूर्व मंत्री के बंगले में एक महिला ने सुसाइड कर लिया। फिलहाल क्या अपडेट है, तफ्तीश कहां तक पहुंची? देखिए, पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है, और सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये है कि पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का ये बंगला है, और ये जो महिला जिसने फांसी लगाई है उसका आना जाना था। पहले भी कई बार वो आ चुकी थी, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस उस सुसाइड नोट के जरिए आगे जांच में जुटी हुई है, तफ्तीश में जुटी हुई है, और जो महिला है उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा रही है। उनके बयान भी लिए जाएंगे। देखिए, कुछ देर पहले मैंने उमंग सिंगार को फ़ोन ट्राई किया था, तो उनका फ़ोन बंद आया था, इसलिए मेरे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई चर्चा या बातचीत नहीं हो पाई। उनके स्टाफ को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया है। और ये जो घटना है वो सायपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, और सायपुरा 20 सेक्टर में ये बंगला है, और वहाँ पर ये घटना हुई है। सुसाइड नोट में क्या है ये कुछ देर में खुलासा हो पाएगा। देखिए, फिलहाल अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक हल्का है उसमें एक हड़कंप जैसा माहौल है। क्योंकि हम यदि बात करें तो एक बड़ा आदिवासी चेहरा है पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, यदि उनके बंगले पर एक महिला ने जिस तरीके से, और प्रमोद, बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। अगर तफ्तीश के बाद, जैसा कि अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि पता नहीं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, अगर वो आरोप लगा के गई होगी महिला, अगर उस सुसाइड नोट में नाम होगा पूर्व मंत्री का, तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, लाजमी है, मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। एक नॉर्मल नहीं है। किसी महिला ने उनके बंगले पर आत्महत्या की है तो ज़रूर कुछ मुश्किलें उसकी रही होंगी, और मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई कि उसने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। और पुलिस पूरे मामले में, देखिए, हर एक बिंदु पर जांच में जुट गई है। रात को भी तमाम पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँच गई थी, जाँच में जुटी हुई है, और जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जानकारी कहीं ना कहीं से ये भी मिल रही है कि 25 दिनों से वो महिला रह रही थी पूर्व मंत्री के बंगले पर। देखिए, पिछले कई दिनों से महिला का वहाँ पर आना जाना था। पहले भी 2-3 बार वो महिला वहाँ पर आ चुकी थी, और पिछले कई दिनों से रह रही थी। जो आसपास के लोग हैं वो फिलहाल, देखिए, इस घटना के बाद वहाँ पर जिस तरीके से सनसनी फैली तो वो डर के साए में है। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से कहर बरपा रहा है, तो लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, और इस घटना के बाद लोग, उस क्षेत्र के लोग डर गए। और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर कुछ देर में पहुंचेगी, जांच करेगी, और सुसाइड नोट के आधार पर। प्रमोद, अगर महिला के बारे में जानना चाहें, कितनी उम्र होगी महिला की? क्या कोई रिश्तेदार या फिर पति, बच्चे कुछ महिला के बताए जा रहे हैं? क्या कोई संबंध महिला के पहले से?
देखिए, यदि हम महिला की बात करें तो उसकी एज 35 वर्ष के पार बताई जा रही है, लगभग 37-38 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, जो पुलिस के अनुसार। मेरी जो फ़ोन पर बात हुई है थाना प्रभारी से, उन्होंने बताया है। और महिला पहले भी 2-3-4 बार इस बंगले पर आ चुकी थी महिला। और जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि महिला बाहर की रहने वाली है, और अब उसके किस तरीके के संबंध थे वो कुछ देर में साफ हो जाएगा। और हम जानने की तह तक, इस पूरे घटना की तह तक जानने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की, एक महिला की जान गई है। ऐसी क्या आखिरकार नौबत आन पड़ी थी कि महिला को अपनी जीवन लीला खत्म और क्योंकि वो 25 दिनों से रह रही थी तो उस संबंध में भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, आप बने रहिए क्योंकि एक्सक्लूसिव शॉट्स है हमारे पास, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले जीएमपीसीजे दिखा रहा है, यही वो बंगला है जहां पर ये महिला लगभग 25 दिनों से रह रही थी। कई बार पूर्व मंत्री के बंगले पर उस महिला का आना जाना था, लेकिन अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया कि पूर्व मंत्री के साथ रहते रहते या फिर पूर्व मंत्री के कहीं चले जाने के बाद उसने ये बड़ा कदम उठा लिया, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते की रफ्तार अब तेज हो गई है। बता दें, तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है और चक्रवाती तूफान की रफ्तार को देखते हुए गुजरात में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो 18 मई को सुबह पोरबंदर और महुआ के बीच से तूफान गुजरेगा। आज शाम बता दें गुजरात के तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमों को तैनात कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हवा के साथ तेज बारिश हो रही है। मंदसौर, होशंगाबाद, कटनी और तमाम इलाकों में आंधी के साथ ही तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा रतलाम, गुना, उज्जैन और खंडवा में भी बारिश हुई। तूफान को देखते हुए होशंगाबाद के सिवनी मालवा में प्रशासन ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया। 17 और 18 मई को लोगों से घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया, तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। यहां पर तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश के हालात 19 मई तक बने रहने की संभावना है। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ताउते को लेकर लगातार अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में को लेकर असर कैसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी धान का, गेहूं का उठाव भी होना है, वहां पर भी इसका क्या विपरीत असर पड़ रहा है? देखिए, मुश्किलें बढ़ा दी हैं इस चक्रवाती तूफान ने, और किसानों की ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। अन्नदाता परेशान है और समर्थन मूल्य पर जो खुला गेहूं पड़ा हुआ था, कई जगह से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो ये है कि गेहूं भीग गया है। और कल देखिए, जो मौसम विभाग का अलर्ट था, पूर्वानुमान था, और उसी हिसाब से मौसम रहा। और कल शाम को राजधानी भोपाल समेत आसपास के हिस्सों में बारिश हुई और आंधी भी देखने को मिली। और ये जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो कल भी जस का तस बना रहेगा। मतलब साफ है, ये मुश्किलें कम नहीं होंगी। और भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद समेत कई ऐसे संभाग हैं और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ बिजली कौंधेगी और बारिश भी हो सकती है। देखिए, प्रशासन के अपने इंतजाम हैं, सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो जहां जहां ये खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, उसको ठीक तरीके से उसके रखरखाव की व्यवस्था हो, इस तरीके से अन्नदाता के जो मेहनत पसीने की कमाई है उस पर बेमौसम बरसात और ये चक्रवाती तूफान आफत ना बने, वो ना भीगे, उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही। हालांकि कई जगह से जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि गेहूं समर्थन मूल्य जो तुलाई केंद्र वहां पर भीग गया है। जब देखिए बिजली की समस्याएं भी देखने को मिल रही है, पेड़ भी कई जगह पर गिर रहे हैं और जल जमाव की स्थिति भी बन जाती है। प्रशासन के दावों के पोल भी खुल जाती है, इसको लेकर भी प्रबंध करने होंगे। जरूरी है। कई जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से तेज आंधी तूफान एमपी में देखने को मिल रहा है। कई जगह सड़क ब्लॉक हो गए, पेड़ टूट रहे हैं कई जगह, और कई उसको लेकर भी प्रबंध किया जा रहा है प्रमोद, यानी कि निश्चित तौर पर आप बने रहिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को झटका लग सकता है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज प्रदेश भर में जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी देंगे। इसके बाद 18 से 20 मई तक वो काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताएंगे। फिर भी
सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर 24 मई से काम बंद करके वो हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 19,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि सरकार संविदा नीति 2018 लागू करके नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन दे। तमाम उनकी मांगे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने ये चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम अपना आंदोलन और ज्यादा तेज कर देंगे। मांग नहीं माने जाने पर चेतावनी तो दे दी गई है उनके द्वारा, लेकिन अब निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा सकती हैं। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, कोविड के दौर में जहां पर कई ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, जहां मरीजों को उनकी जरूरत है, ऐसे में अगर वो हड़ताल पर चले जाएंगे तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, दिक्कतें थोड़ी नहीं, यकीन मानिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं नलिनी, जिन्होंने कोरोना जब का कहर बरप रहा था पिछले साल, और इस साल भी जब कोरोना का संकट है तो अब तक सेवाएं दे रहे थे, काम कर रहे थे, हर उस जगह थे जहां स्वास्थ्य महकमे को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मरीजों को देने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वहां पर संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला था। अब ये नाराज है और इनकी नाराजगी इस तरह आज आ चुकी है कि अब ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए, आज प्रदेश भर के तमाम जिला स्तर पर जो प्रदेश भर के 19,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 3 दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, और इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 24 तारीख आगामी जो 24 मई है उससे ये पूरी तरीके से काम बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को गहरा आघात पहुंचेगा, और स्वास्थ्य सेवाएं देखिए डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बड़ी संख्या में 19,000 है। जब ये काम बंद करेंगे तो यकीन मानिए स्वास्थ्य सेवाएं बड़े रूप में प्रभावित होंगी। और इनकी मांगें यही हैं कि देखिए, जो 2018 में जो सरकार ने नीति बनाई थी संविदा नीति, उसको लागू किया जाए। जो नियमित कर्मचारी हैं उनके समकक्ष 90% इन्हें वेतन दिया जाए। देखिए, नीति तो बन गई 2018 में, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई, इनको लाभ नहीं मिल रहा है, और बार बार ये मांग करते हैं, सरकार समझाए दे देती है, लेकिन इन्हें उसका आश्वासन मिलता है। माना जाता है, क्या कुछ बात इनसे की जाती है, क्या आश्वासन इनको दिया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो व्यवस्थाएं और ज्यादा खराब हो जाएंगी, दिक्कतें काफी ज्यादा मरीजों की बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश में कोरोना से लड़ने के लिए एक और हथियार मिल गया है। आज से मरीजों को DRDO की 2DG दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे एंटी कोविड दवा के पहले बैच को जारी करने वाले हैं। इसके बाद दवा की 10,000 खुराक उपलब्ध हो जाएगी। DRDO की 2DG दवा को भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने 8 मई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। 2DG दवा को DRDO और डॉक्टर रेड्डी लैब ने मिलकर तैयार किया है, और दवा लेने के बाद मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। दवा एक सेशन में पाउडर के रूप में मिलेगी और इसे पानी में घोलकर कोरोना मरीज को दिया जा सकता है। DRDO ने बताया है कि 2DG को बेहद ही आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2DG दवा मील का पत्थर साबित होगी। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन और अब आ जाएगी DRDO की 2DG वैक्सीन। बचेगी हर टूटती सांस, कोरोना होगा खल्लास। कोरोना का निकलेगा दम, DRDO करेगा बेदम। हिंदुस्तान में कोरोना का काउंटडाउन शुरू। कोरोना पर DRDO का सबसे घातक हथियार होगा लॉन्च। किसने सोचा था कि देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार इजाद करने वाला DRDO कोरोना के खिलाफ भी दुनिया का सबसे घातक हथियार इजाद करेगा। हैरान मत होइए, यही है DRDO का वो अचूक हथियार जिसके वार से कोरोना मरेगा और मरीज कोरोना की गिरफ्त से आजाद होगा। नाम है 2DG। DRDO की एंटी कोरोना ड्रग 2DG के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने के बाद आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब ये जीवनदायिनी दवा अस्पतालों में पहुंचेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा का पहला बैच रिलीज करेंगे, जिसके तहत 2DG के 10,000 पैकेट इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज किए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। 2DG दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए। इसका एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आज लॉन्चिंग के साथ ही 2DG को दुनिया का पहला एंटी कोविड ड्रग का तमगा हासिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने कोविड की दवा नहीं बनाई है। भारत समेत कई देशों ने कोरोना का टीका तैयार किया है, जिसे बड़े पैमाने पर नागरिकों को लगाया जा रहा है। लेकिन कोरोना की दवा बनाने और उसका इस्तेमाल करने वाला पहला देश भारत आज बन जाएगा। ट्रायल के दौरान 2DG के चमत्कारी नतीजे देखने को मिले थे। जिस वक्त दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकाल चल रहा था, उस वक्त DRDO ने कोरोना के कुछ मरीजों पर 2DG का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले आए। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की गई, जिसे DGCI ने मंजूर कर दिया। उम्मीद है कि 2DG के अस्पतालों में पहुँचने से कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 7,106 नए मरीज मिले हैं और इंदौर में 1487, भोपाल में 982, जबलपुर में 452, ग्वालियर में 387 नए केसेस मिले। प्रदेश में 12,345 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 79 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10.6% दर्ज किया गया है, जो दूसरी लहर में अब तक का सबसे कम है। अभी प्रदेश में 94,652 एक्टिव केसेस हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल के मामले में ZMPCG की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजकर 2 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। अगर अस्पताल प्रबंधन का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर जिला प्रशासन अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई कर सकता है। भोपाल कलेक्टर ने साफ किया है कि जो निजी हॉस्पिटल अधिकृत किए गए हैं उन सभी में आयुष्मान कार्ड वालों को फ्री में इलाज मिलेगा। साथ ही सभी अस्पतालों पर प्रशासन के अधिकारी भी नजर रखेंगे। इसमें नोटिस में उनसे जवाब मांगा है कि किस प्रकार से इस प्रकार की बात सामने आ रही है। यद्यपि आयुष्मान के जो पेशेंट्स हैं वो चिरायू में भी एडमिट कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा, लेकिन फिर भी यदि किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की बात की है तो वो पूरी तरह से गलत है। और यदि ऐसी बात सामने आएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में जवाब मांगा है? केवल 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में उनको जवाब प्रस्तुत करना। सर, यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? यदि इसमें कई प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। इसमें जो आयुष्मान निरामयम है उसके तहत उनका जो एम्पैनलमेंट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल करने की कार्रवाई हो सकती है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कोरोना संकट के बीच मरीजों के लिए डॉक्टर ही भगवान है। मरीज और उसके परिजन अस्पतालों में इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहां उन्हें इलाज मिलेगा, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन भोपाल के एक बड़े अस्पताल चिरायू से जो तस्वीरें आई वो कई सवाल खड़े करती है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम मनमानी चल रही है? क्या निजी अस्पताल सरकार के आदेशों को मान नहीं रहे हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन खुद को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं और कोरोना आपदा को मुनाफाखोरी के अवसर में बदलकर मरीजों को लूटा जा रहा है? सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल का एक वीडियो सामने आया जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने जुड़ा हुआ एक शख्स मरीज के परिजन से बदसलूकी करता नजर आया। मरीज का परिजन अस्पताल से आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाना चाहता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा शख्स साफ कह रहा है कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता ही नहीं है। और जब मरीज का परिजन इसकी वजह जानना चाहता है तो अस्पताल का कर्मचारी उसे अस्पताल से बाहर फेंकवाने की धमकी दे रहा है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए।
मैं आपसे नहीं वीडियो लो मेरी। नहीं, अगर मुझे हॉस्पिटल यहाँ पे एग्जैक्टली यस, मैं दोनों को नहीं दोनों से नहीं, मैं अथॉरिटी हूँ। ठीक है, ओके। दिस इज चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, Yes. and according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video बंद करो। And the reason for that, I I mean, don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you कि reason क्या देना है. We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर चलो उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. एक सेकंड। हाँ बाहर चलो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। ये वीडियो बनाया गया है उस शख्स के द्वारा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज के साथ थे, और साथ ही ये वीडियो में जो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं वो अस्पताल के कर्मचारी। लेकिन डॉक्टर गोयनका की तरफ से साफ स्पष्ट कहा गया कि वो इनको नहीं जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवी। लेकिन देखिए किस तरह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है कि एक बड़े हॉस्पिटल में इस तरह से मरीजों को धमकाया जाता है और साफ इनकार कर दिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज यहाँ नहीं होगा। चिरायू अस्पताल पर लग रहे आरोपों पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका ने सफाई दी है। अजय गोयनका ने कहा कि उनके अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। जिस वायरल वीडियो को लेकर अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस वीडियो के संबंध में अजय गोयनका ने कहा कि जिस युवक ने वीडियो बनाया उसकी मां 19 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट हुई थी, जबकि सरकार ने 7 मई को अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वीडियो में जो युवक अस्पताल के नाम से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से मना करते हुए दिखाई दे रहा है, उस युवक को डॉक्टर अजय गोयनका ने अस्पताल का कर्मचारी मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक सोशल वर्कर है। मेरे यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक सोशल वर्कर जो मुझे हेल्प करने के लिए आया है। वो अपनी बात को अच्छे तरीके से पुराने एडमिटेड पेशेंट को नहीं रख पाया। वो उसको ये कहना था कि मैं तुम्हारे पेशेंट को अब आयुष्मान के अंदर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप 19 अप्रैल से एडमिटेड हैं। वो अपनी बात ये कह पाया कि वो आयुष्मान के कार्ड का मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने खेद व्यक्त कर दिया है, सरकारों को उसका लिखित में माफीनामा भी दे दिया है, और मैंने उसका वीडियो बना के खुद के नाम का मैंने आपके मीडिया हाउस को पूरा पोस्ट कर दिया। इस बीच एक बड़ी जानकारी भोपाल से दी, जहां कोरोना नियंत्रण में एमपी के 3 ग्राम पंचायतों का बेहतरीन काम सामने आया है। पंचायत राज संचालन ने केंद्र सरकार को भेजी जानकारी। भोपाल की ग्राम पंचायत परवलिया सड़क को पहला स्थान हासिल में हुआ है। बैतूल की होंडा डोंगरी की सलैया को दूसरा स्थान मिला। दतिया की उन्नाव पंचायत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ये एक बड़ी जानकारी, राहत वाली खबर तो है, लेकिन एक गर्व करने का मौका भोपाल के लिए भी, क्योंकि कोविड दौर में एक बेहतरीन प्रदर्शन भोपाल के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।